सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, आप लोग जैसे कमेंट करते हो कि सर ये टॉपिक जो है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है सारा चीज़ चल रहा है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे वीडियो में एंड तक और देखिए जो इस टॉपिक में जो है हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है जिसका जो है आंसर आप लोग भी बताना। क्लियर है दोस्तों। देखिए पहला प्रश्न है हमारे पास, छात्रों को प्रभावित करने वाला सरल उपाय है। बताइए, प्रधानाचार्य का सहयोग लेकर, उनको भयभीत करके, या फिर उनके जो है विद्वता का प्रदर्शन करके, या फिर अपने आचरण को आदर्श रखकर। ठीक है, छात्र को हम कैसे प्रभावित कर सकते हैं, इस चीज़ को बोला गया है। तो क्या हो जाएगा, अपने आचरण को आदर्श रखकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखिए, दूरदर्शन के वे कार्यक्रम मुझे अच्छे लगते हैं जिनमें होता है भक्ति सीरियल, रुचिकर या उपयोगी ज्ञान, या हास्य प्रोग्राम, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताइए आपके अनुसार क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो रुचिकर एवं उपयोगी ज्ञान, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, शिक्षण प्रणाली कैसी होनी चाहिए। ठीक है, बताइए आपके अकॉर्डिंग कैसी होनी चाहिए, मूल्य केंद्रित, बाल केंद्रित, या फिर शिक्षण छात्र केंद्रित, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो कैसी होनी चाहिए बताइए। तो हमारा शिक्षण छात्र केंद्रित। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, यह कहना है कि अच्छी तरह कार्य नहीं कर सकूंगा प्रतीक है अपनी संभावना से अनभिज्ञता, या अपने आप की अक्षमता, या फिर असफलता की भावना से प्रभावित, या विनम्रता की भावना। बताइए क्या हो जाएगा। आपको पता है अपने आप की अक्षमता, यानी कि खुद से बोल रहा है कि मैं अपनी जो है कार्य नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकूँगा। ठीक है, यानी कि उसके कैपेसिटी से बाहर है। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न, आजकल शिक्षा के गिरते स्तर को मुख्य कारण है। ठीक है, आजकल जो शिक्षा का स्तर जो है डाउन हो रहा है उसका मुख्य कारण है पूछ रहा है। अध्यापिकाओं की अपने उत्तरदायित्व के प्रति उदासीनता, या फिर राजनीतिक हस्तक्षेप, या फिर छात्र छात्राओं की अनुशासनहीनता, या फिर अगला ऑप्शन है अभिभावकों की विद्यालय कार्यों के प्रति क्या उदासीनता। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए कमेंट कुछ इस प्रकार है यहाँ पे। हाँ ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अध्यापिकाओं की अपने उत्तरदायित्व के प्रति उदासीनता, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए उच्च शिक्षा पर अभी वर्चस्व है अंग्रेजी का, मातृभाषा का, या फिर हिंदी का, या फिर किसका, इन सभी का। ठीक है, किसका वर्चस्व है दोस्तों बताइए। तो हमारा अंग्रेजी का। ठीक है, आप लोग जानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो है इंग्लिश मीडियम चीज़ों को जो है प्रोत्साहित किया जा रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यदि समान वेतन हो तो सबसे अच्छा व्यवसाय है इंजीनियर, अनुसंधानकर्ता, अध्यापक, या फिर डॉक्टर का। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो हमारा ऑप्शन सी अध्यापक का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, बालक जन्मजात क्रियाशील होता है इसलिए उसे प्रेरित करना चाहिए रचनात्मक कार्यों के लिए, या खेलों के लिए, या शारीरिक विकास के लिए, या ज्ञान अर्जन के लिए। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। तो हमारा रचनात्मक कार्य के लिए, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि कोई शिशु अपने साथी को मारता पीटता है तो आप उसे दंड देंगे, या फिर कारण की पृष्ठभूमि को समझकर ऐसा प्रयास करेंगे कि वह आगे ऐसा ना करे, या फिर उसकी शिकायत प्रधानाचार्य से करेंगे, या उसे मारने पीटने की मना करेंगे। ठीक है, क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो कारण की पृष्ठभूमि को समझकर ऐसा प्रयास करेंगे कि वह आगे से ना करे। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, एक अच्छे विद्यालय के लिए आवश्यक है कि वह स्थित हो शहर के मध्य, ग्रामीण क्षेत्र, एकांत, या कहीं भी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि 10 नंबर का क्वेश्चन को जो है आप लोग कमेंट करोगे, आया हुआ प्रश्न है। क्लियर है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो मेरे को बताइएगा। ठीक है, प्रदूषण की समस्या प्रभावी ढंग से हल करने के लिए इस क्षेत्र में अधिक धन खर्च करना चाहिए, लोगों को जागरूक बनाना चाहिए, या फिर कड़े कानून बनाने चाहिए, विदेशी मदद लेनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो लोगों को जागरूक बनाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आपकी राय में सहयोगियों से अच्छे संबंध रखने के लिए आवश्यक है कि उनके सामने उनकी प्रशंसा की जाए, या फिर उनकी सुख दुख में हाथ बटाया जाए, या फिर उनकी गलतियों पर ध्यान न दिया जाए, या फिर उनको जो है उनकी खुशामद करते रहना चाहिए। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, उनके सुख दुख में हाथ जो है बटाया जाए। ठीक है, समझते हुए एक एक चीज़ों को चलिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। आप जानते हैं कि सही बात कहने से परेशानियां आती है। ठीक है, तो अवसर देकर ही कोई बात कहनी चाहिए, या फिर सही बात करते रहना चाहिए, या किसी को कोई राय नहीं देनी चाहिए, जिसको जैसा प्रिय लगे वही कहना चाहिए। ठीक है, आपके अनुसार क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। तो सही बात करते रहना चाहिए, मतलब आप हमेशा सच रहो, आपको जो है समय या फिर किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप हमेशा सच्चाई बोलिए, सच्चे रहिए। क्लियर है। देखिए आजकल लोग जितना परिश्रम करते हैं उससे अधिक वेतन चाहते हैं। ठीक है, मेरी राय में यह मनुष्य का स्वभाव है, आर्थिक प्रगति का संकेत, सामाजिक अन्याय, या फिर आर्थिक दृष्टिकोण से समय की मांग। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा हमारा। तो सामाजिक अन्याय। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न देखिए, समाज में प्रतिष्ठा का आधार धन होता है, यह पूर्ण सत्य है, अज्ञात है, असत्य है, आंशिक सत्य है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा हमारा आंशिक सत्य है। ठीक है, समाज में प्रतिष्ठा का आधार धन होता है, ये कुछ मात्रा में सत्य है। ठीक है, उसी चीज़ को बोला गया है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न देखिए, आपके घर में जो है मेहमान आने पर, ठीक है, आप अपनी सामर्थ्य से बढ़कर दिखाया करेंगे, या फिर आप क्रोधित होंगे, आप उदासीनता दिखाएंगे, या फिर आप जो है यथाशक्ति उचित सत्कार करेंगे। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो क्या करेंगे आप यथाशक्ति यानी कि तुरंत, ठीक है, उचित सत्कार जो करना चाहिए करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हमारा मस्तिष्क हमारी समस्त शरीर एवं मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है, कभी नहीं, हाँ कभी कभी, या संभवतः। क्या हो जाएगा दोस्तों, मस्तिष्क को बोल रहा है कि हमारा मस्तिष्क जो है समस्त शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। बताइए आपके अनुसार क्या होना चाहिए दोस्तों। तो हाँ सही है, आपको पता ही है हमारा जो ब्रेन ही है सब चीज़ है। ठीक है, यदि ब्रेन ही नहीं रहा तो मनुष्य जो है कोई मतलब का नहीं है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में प्रायः संप्रेषण होना चाहिए विदेशी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, मातृभाषा या राष्ट्रभाषा में। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा। तो हमारा मातृभाषा में, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संप्रेषण कला में सभी में क्षमता समान रूप से पाई जाती है, नहीं, या कभी कभी, या संभवतः। क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा। तो नहीं। अब संप्रेषण यानी बोलना, आप बोल रहे हो, क्या सब में जो है बोलने की कैपेसिटी अलग अलग होती है या समान होती है, उस चीज़ को बोला जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, जटिल वाक्य तथा नकारात्मक भाषा विचार संप्रेषण को बनाते हैं, कठिन, सरल, अप्रभावी या प्रभावी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, समझते हुए चलिए। क्या हो जाएगा, तो अप्रभावी। क्या बोला है, जटिल वाक्य यानी कि आप किसी को कठोर वाक्य गाली बकते हो या कुछ भी, तो वो क्या है, प्रभावी होगा क्या, नहीं, अप्रभावी होगा। ठीक है, एक एक चीज़ को समझते हुए चलिए। छात्रों के विकास में सर्वाधिक भूमिका होती है, समर्पित शिक्षक, अच्छी पुस्तकें, विशाल क्रीड़ा स्थल, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। तो हमारा समर्पित शिक्षक विधि। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। सूचनाओं एवं ज्ञान की प्राप्ति है, बताइए, समायोजना की योग्यता, सीखने की योग्यता, स्मृति लाने की योग्यता, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो सीखने की योग्यता, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक दृश्य श्रव्य सामग्री है, मतलब दृश्य यानी देखना और सुनने का सामग्री है। बताइए, टेप रिकॉर्ड, रेडियो, प्रोजेक्ट या फिर दूरदर्शन, इनमें से किसको है हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ठीक है, आया हुआ प्रश्न है। क्लियर है दोस्तों, आप लोग जो है इसको बताएंगे। ठीक है, कमेंट करिएगा आप। ठीक है, 23 नंबर का क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, पेडागॉजी कहलाता है सीखने की कला, शिक्षण विज्ञान,
शिक्षण अधिगम विज्ञान एवं कला या फिर संप्रेषण विज्ञान। पेडागोजी एक सब्जेक्ट है, आपको पता ही है, सीटेट में भी पूछा जाता है प्रश्न, यहाँ से आते हैं। क्या हो जाएगा हमारा? शिक्षण अधिगम विज्ञान एवं कला दोनों, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जब आपका विद्यार्थी अच्छा निष्पादन करता है तो आप उसकी सराहना करेंगे या फिर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करेंगे या चुप रहेंगे, ईर्ष्या का अनुभव करेंगे? बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो उसकी सराहना करेंगे, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, किसी सामाजिक परिस्थिति में क्या घटित होने वाला है, इस तथ्य की जानकारी होती है। बताइए, अंतर प्रक्रिया संज्ञान, परिस्थितिक विशेष संबंधी संज्ञान या सामाजिक संज्ञान या मानवीय संज्ञान? क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो सामाजिक संज्ञान, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रभावी तथा सफल नेतृत्व का आधार क्या होना चाहिए? समूह की सेवा, व्यक्तिगत रुचि, प्रशंसा या समूचे समूह का कल्याण? बताइए, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक एक चीज़ को जो है पढ़ते हुए आप लोग भी चलिएगा साथ में, ताकि आप लोग को भी ऑप्शन समझ में आ जाए। देखिए, छात्रों के मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि है संक्रांत में ली जाने वाली वस्तुनिष्ठ परीक्षा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन या छात्रों के संचयी अभिलेख आधारीय मूल्यांकन या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन या लगातार टेस्ट लेना। आप लोग स्कूल में पढ़ते होगे तो टेस्ट देते होगे ना, उसी चीज़ को बोला जा रहा है। देखिए, सामुदायिक स्कूल के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक समुचित है? बताइए, सामाजिक जीवन का केंद्र होना या समाज का नेतृत्व या फिर समाज से सम्मान प्राप्त करना या स्कूल के क्रियाकलापों के व्यस्त रहना? बताइए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो सामाजिक जीवन का केंद्र होना, ठीक है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं हम। विद्यार्थियों के लिए किस गुण का होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है? बताइए, नम्रता, परिश्रमता, स्वतंत्र चिंतन या फिर आज्ञा पालन? ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका जो है आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। इस प्रकार हम शिक्षण अभिरुचि के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन देखे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद।